पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी ने कंज्यूमर्स को वक्ती रिलीफ ज़रूर दिया है, लेकिन ऑयल इंडस्ट्री ने इस फैसले को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक बड़ा ख़तरा करार दिया है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक हुकूमत ने कीमतों के तयन का फार्मूला एक तरफा तौर पर तब्दील किया, जिसके नतीजे में रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ओवरऑल तकरीबन 105 अरब रुपए के नुकसान का सामना हो सकता है। इंडस्ट्री के मुताबिक मसला सिर्फ कीमतों में कमी नहीं, बल्कि कीमतों के तयन के तरीक़ेकार में भी मुसलसल तब्दीली इस खराबी की बड़ी वजह है। गुज़श्ता चंद माह में हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसिंग मैकेनिज्म कई बार तब्दील किया है। कभी 15 रोज़ा एवरेज मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया, फिर हफ्तावार एवरेज मैकेनिज्म अपनाया गया और अब खाम तेल की बुनियाद पर कीमतों का तयन किया जा रहा है। इस गैर यकीनी सूरत हाल ने कंपनीज के लिए माली मनसूबाबंदी मुश्किल बना दी है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक मुल्क में मौजूद तकरीबन 505,000 टन पेट्रोल और 655,000 टन हाई स्पीड डीजल के ज़खायर की मालियत अचानक कम हो गई है, जो कंपनीज ने ज़्यादा कीमत पर ख़रीदे थे। अब ऐसे में महंगी की गई खरीदारी को कम कीमत पर फ़रोख्त करना पड़ा तो उन्हें फौरी तौर पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन डेफिसिट का सामना होता है। सबसे ज़्यादा प्रेशर सरकारी कंपनी यानी पाकिस्तान स्टेट ऑयल पर पड़ने का खदशा है। इंडस्ट्री के अंदाजे के मुताबिक सिर्फ पीएसओ को तकरीबन 50 अरब रुपए नुकसान हो सकता है। इसी तरह पाक अरब रिफाइनरी को 25 अरब रुपए, जबकि दीगर कंपनीज को ओवरऑल 30 अरब रुपए तक नुकसान का सामना हो सकता है। लेकिन इस तमाम मामले का एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि जब मार्च से ये कीमतें बढ़ना शुरू हुई तो इन कंपनीज ने पुराने रेट्स पर ख़रीदा हुआ पेट्रोल और डीजल महंगा करके नए बढ़े हुए रेट्स पर बेचा और अरबों रुपए कमाए। उस वक्त किसी एक कंपनी ने यह नहीं कहा कि हमने ये पेट्रोल पुरानी कीमत पर लिया है तो महंगा बेचकर आवाम पर इजाफी बोझ क्यों और कैसे डाल सकते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से असल चैलेंज कंज्यूमर्स को रिलीफ देने और एनर्जी सप्लाई चेन की मजबूती के दरमियान बैलेंस बरकरार रखना है। अगर ये बैलेंस बरकरार ना रहा तो शॉर्ट टर्म रिलीफ लॉन्ग टर्म सप्लाई के मसाइल में तब्दील हो सकता है। अब ये सूरत हाल हुकूमत कैसे मैनेज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने उस वक्त फ़ायदा उठाया था तो अब ये नुकसान कैसे क्लेम किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे तारिक महमूद साहब से। सीनियर वाइस चेयरमैन है ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त जो कंपनीज क्लेम कर रही हैं कि ये 100 अरब से ज़्यादा का नुकसान होने जा रहा है, चूँकि फ्राइडे को 74 रुपये पेट्रोल पर, डीजल पर 67 रुपये, एक बहुत बड़ी कमी थी। लेकिन मार्च के इब्तिदा में हर हफ्ते जब ये कीमत बढ़ रही थी उस वक्त जो स्टॉक था वो पुराने रेट्स पर ख़रीदा हुआ था, उस वक्त मुनाफा कमाया, आज नुकसान हो रहा है। तो अब ये इतना ज़्यादा एहतजाज क्यों किया जा रहा है? सर थैंक यू वेरी मच, अपने प्रोग्राम में लेने का बहुत शुक्रिया। सर जब प्राइस बढ़ रही थी तो हम लोग लास्ट मोमेंट पे 12 बजे तक अपने फ्यूल स्टेशन को चला रहे थे। कोई एक फ्यूल स्टेशन भी बंद होता था तो जितने भी इदारे हैं, जितने इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ हैं, वो सारी की सारी वहाँ पे होती थी। मीडिया वहाँ पे होता था कि हाँ जी रश लगा हुआ है, लेकिन हम अपने पुराने रेट पे तेल की तरसील करते रहे अपने पेट्रोल पंपों से। और उसके बावजूद गवर्नमेंट ये कहती थी कि हमने 21 डेज़ का स्टॉक रखना है, जिसमें कई कंपनियां 20 डेज़ का स्टॉक रखने में कामयाब हुई, कई 15 रखने में कामयाब हुई। तो उसमें जो स्टॉक रखना ज़रूरी है स्ट्रेटजिकली, तो उसमें लाजमी बात है प्राइस गेन भी आया और प्राइस लॉस भी आया। और अभी जो प्राइस लॉस आया है उसमें इतना बड़ा लॉस एकदम से कर दिया क्योंकि प्राइस का जो मैकेनिज़्म है जिस पे हमने अपनी कंपनियां स्टैब्लिश की हुई हैं, ये 30 डेज़ होता है या 15 डेज़ होता है। अब मसला ये है कि प्राइस जब कम होनी है तो जुम्मे वाले दिन ही इसकी प्राइस चेंज करने का इन्होंने प्लान किया हुआ था। तो 15 दिन तक अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट रखें और सेल करें तो उसमें हमारे कस्टमर की एक कंसिस्टेंट अप्रोच बनती है कि हम किस तरीके से इनको हैंडल करते हैं, किस तरह डील करते हैं। लेकिन एक हफ्ते की प्राइसिंग पे करने के बाद इतना बड़ा लॉस सिर्फ इस प्राइस की वजह से आया। अब जो वो प्राइस है उस प्राइस में प्लेट्स की एवरेज होती है पहले 15 डेज़ की, अब होगी जी 7 डेज़ की। अब प्लेट्स की प्राइस कौन सी लेनी है वो भी गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से ले लेती है। कभी अरब गल्फ़ एजी की प्राइस ले लेते हैं, कभी दूसरी प्राइस ले लेते हैं। तो कंपनियां जो हैं वो बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि अब हम प्राइस कौन सी लें और कौन सी प्राइस को चलाएं। अब जब हमने प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का प्रोसीजर है। अब आते आते प्रोडक्ट जब यहाँ पहुँचता है और वो लॉस हो जाता है, और जब प्रोडक्ट आते आते पहुंचता है तो आप लोगों को नज़र आता है कि बढ़ गया, वो बड़ा नहीं होता, वो हमें उससे भी अगले वीक में या फोर्टनाइट में बढ़ता है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि इस प्राइस मैकेनिज्म को दोबारा 15 दिन पे ले जाएं। जब आपने अपनी प्राइसेस भी कम कर दी हैं, अपनी जो पेट्रोलियम लेवी जो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है वो भी कम कर दी है HOBC पे, तो फिर अपनी प्राइसिंग मैकेनिज्म भी दोबारा 15 दिन पे लेके जाएँ, तब जाके ये कुछ इनको कंपनीज को
रिलैक्स होंगे। अदरवाइज़ तो जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है, एकदम से प्राइस इतनी ज़्यादा कम हो गई है। जब बड़ी थी तो इतना शोर मचाया था कि ये हो गया, कंपनियों ने फ़ायदा ले लिया, हमारे मीडिया में भी बड़ा शोर भरा। अब जो कम हो गया है तो अब हमें बताएं कि हमें इस लॉस हमें किसने देना है ये। तो ये मेरी अपना सबमिशन है सही। कि इस प्राइस को 15 दिन पे लेके जाएं दोबारा, और जो हमें लॉस हुआ है वो इतने अरबों रुपए का लॉस नहीं हुआ। और तीसरी बात ये कि हमें जो रेट बढ़ने पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी, वो सब्सिडी भी रोक के बैठे हुए हैं, उसकी भी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। तो सब्सिडी भी नहीं आपको मिली, जो रेट बढ़ने पे आप कहते हैं जी अरबों रुपए कमाया, वो पैसा किधर है? वो सारा गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। आज तक वो सब्सिडी पूरी नहीं मिली। नो डाउट के शुरू में उन्होंने दी, उसके बाद काफ़ी मसले मसाइल हैं जो कि आज तक सब्सिडी पूरी नहीं मिली। सब्सिडी भी हमें नहीं मिल रही, प्राइस भी कम हो रही है, तो अब बताएं अब कंपनियां कहाँ जाएं? सही। और दो तरफ तारिक साहब, ये जो ग्रेजुअल अब तो ये कमी बहुत तेज़ी से हो रही है, और जब ये पीस डील अगर प्रोलॉन्ग होती है, हालात अगर बेहतर रहते हैं, तो फिर ये एक्सपेक्टेशन है कि $65 to $70 के अराउंड अगर ये इंटरनेशनल प्राइस आ जाती है, तो फिर आप लोगों की कंपनीज़ के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ सकती हैं? सर वो 65 पे आएगी अगर इन्होंने पेट्रोलियम लेवी अपनी मर्जी से कम करनी है। देखें, एक स्ट्रक्चर होता है। अगर कंपनियां, वही हम कहते हैं हमेशा कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। अगर एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पर रख के कंपनी प्लान करती है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में ये पता चल जाता है कि जी ये प्राइस डाउन हो गई है, ये हमने ये फलाने वाला गल्फ ले लिया, फलाने वाली एवरी ले ली, तो इस तरह कंपनियों के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत मसला बन जाता है। अब नेशनल कंपनीज आपने अभी नाम लिया, नेशनल कंपनी का भी नुकसान हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज़ प्राइवेट कंपनियां ही कर रही हैं। नेशनल कंपनीज को भी लॉस हो रहा है, नेशनल रिफाइनरीज को भी लॉस हो रहा है, जो जिसमें गवर्नमेंट के अपने स्टेक्स हैं। तो खुदारा इसका सिस्टम को एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाएं। ये नहीं कि एक दिन आपने 7 डेज़ की पॉलिसी बना ली, एक दिन 15 डेज़ की बना ली, एक दिन अरब गल्फ कोई पकड़ लिया, एक दिन कोई पकड़ लिया। जब आपने कहा जी हम सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी के पैसे ट्रांसफ़र हो गए, सब्सिडी रोक के बैठे हुए हैं। वो जिन लोगों को ये क्लेम है, जिनके सही क्लेम है, उनको तो कम से कम दे दें। अगर किसी का आपको लगता है कि ठीक नहीं है, उसके क्लेम में आप उतना पैसा रोक लें, बाकी उनको दे दें। वो जो अरबों रुपया हमारा है वो भी रुका हुआ है, और जो अभी लॉस हो गया, अब हमें लॉस किसने देना है? दोबारा प्राइस बढ़नी है या नहीं बढ़नी, क्या होना है? हम प्राइस बढ़ने का वेट तो नहीं कर सकते, हमने तो अपने फ्यूल स्टेशन बेचने हैं। और फ्यूल स्टेशन पे जो प्रोडक्ट बेचते हैं, ये याद रखिएगा, हमें सारी एजेंसियां हमारे सर पे होती हैं, हम लोग उसी प्राइस पे बेच रहे होते हैं। इवन HOBC हमारी बेशुमार कंपनियों ने पुराने रेट पे बेचा है कि भाई अपने रेट ना बढ़ाएं, उसी रेट पे देते रहे। लेकिन उसके बाद भी फिर भी कंपनियों पे बात आ रही होती है, तो कंपनियां अपना लॉस क्यों करें? कंपनियां एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या बिजनेस लॉस करने के लिए बैठे हुए हैं हम सिर्फ? सही। तो तारिक साहब, ये हुकूमत ने आप लोगों की सब्सिडी भी काफ़ी महीनों से रुकी हुई है, उनके भी जहन में कहीं ये बात तो नहीं है कि पहले जब मार्च के इब्तिदा में पहले ₹8 पेट्रोल बढ़ा, फिर ₹55 बढ़ा, फिर एक मौके पर 100, फिर 80 भी बढ़ा। वो बढ़ा तो बहुत ह्यूज था, कोई ₹137, उसमें ₹80 की कमी की गई। तो वो शायद उस दौरान में इतना कंपनीज ने मुनाफा कमा लिया कि अब वो ये लॉस बेयर कर सकती हैं। शायद हुकूमत कहीं ये तो नहीं सोच रही? सर कैसे कंपनियां प्रॉफिट कर सकती हैं? कंपनियों को सब्सिडी, हमने आवाम को, मैं एग्जांपल देता हूँ, ₹500 का पेट्रोल हमने लिया रिफाइनरी से, हमने 400 का बेच दिया, ₹100 हमने अपने पल्ले से दिया, गवर्नमेंट ने कहा जी हम ₹100 सब्सिडी देंगे, हमें तो उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। अब वो जो सब्सिडी है गवर्नमेंट ने देनी है वो भी नहीं दी, हमारा ₹100 भी गया, हमें प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो अब हम अपने उस ₹100 को भी रो रहे हैं, और आज जो प्राइस है, अगर आज प्राइस ₹74 कम हो गई है, तो हम इसको भी रो रहे हैं कि ये क्या हो गया। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंपनियों का रेट, जो मार्जिन है OMC का, वो पहले ये बताया गया था कि जी हम आपको मार्जिन बढ़ा देंगे, आपकी ये प्राइस बड़ी बढ़ गई है, जो भी हमारी बास्केट प्राइसेस हैं, जो हमारी इकोनॉमी की में फ्लक्चुएशन आई है, उसकी वजह से प्राइस बढ़ गई है, डॉलर का रेट चेंज हो गया, प्राइसेस चेंज हो गई हैं, लेकिन हमारा OMC का मार्जिन भी नहीं चेंज किया जा रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।